दोस्तों, मुसलमान रोजा क्यों रखते हैं? क्या है ये रोजा? आइए जानते हैं रमजान के महीने की रोजों की हकीकत इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, रमजान का महीना जिसमें कुरान पाक उतरा, जिसमें लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें हैं, तो तुम में से जो कोई भी ये महीना पाए तो इसके रोजे जरूर रखे, और जो बीमार या सफर में हो तो उतने दिनों के रोजे और दिनों में रखे। अल्लाह तबारक व ताला तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसीलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह तबारक व ताला की बड़ाई बयान करो इस बात पर कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें हिदायत दी, और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। माह रमजान की हकीकत क्या है? अल्लाह तबारक व ताला ने रमजानुल मुबारक के रोजे मुसलमानों पर क्यों फर्ज किए और रोजे के फर्ज होने की वजह क्या है? रोजा रखने से इंसान को क्या मिलता है, और क्या रमजानुल मुबारक में रिज़्क को बढ़ा दिया जाता है? रमजानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में अल्लाह तबारक व ताला की रहमत किस तरह नाजिल होती है, और रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में शैतान को कैद क्यों कर दिया जाता है? इस मुकद्दस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व ताला कितने लाख लोगों को बख्श देता है, और अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर इस माह मुकद्दस में वो कौन कौन से 5 खास कर्म फरमाता है जो इससे पहले किसी उम्मत पर नहीं फरमाए, और रमजान की हर मुकद्दस और बाबरकत रात में कितने हजार लोगों को बख्श दिया जाता है, और कितने लाख लोगों को जहन्नम से आजादी मिलती है, और वो कौन से बदकिस्मत लोग हैं जिनको इस मुकद्दस महीने में भी नहीं बख्शा जाता। और रमजानुल मुबारक में गुनाह करने वाले लोगों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से दर्दनाक अजाबात बतलाए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक करें, ताकि लाइक करने से ये वीडियो हर तरफ पहुंच जाती है। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को माह रमजान में 5 चीजें ऐसी अता की गईं जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिली। नंबर 1, जब माह रमजान उल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी तरफ नजर रहमत फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व ताला की नजर रहमत हो जाए उसे कभी भी अजाब ना देगा। नंबर 2, शाम के वक्त रोजेदार के मुंह से जो बू आती है वो अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। और नंबर 3, फरिश्ते दिन रात रोजेदार के लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। और नंबर 4, अल्लाह तबारक व ताला जन्नत को हुक्म फरमाता है कि मेरे नेक बंदों के लिए तैयार हो जा, बहुत जल्द वो दुनिया की तकलीफों और परेशानियों से निकलकर मेरे घर और मेरी रहमत में सुकून पाएंगे। और नंबर 5, जब माह रमजान उल मुबारक की आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक व ताला सबकी मगफिरत फरमा देता है। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल कद्र है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फुर्सत हो जाता है तो उसको मजदूरी दी जाती है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 नमाज, जुमा अगले जुमा तक और माह रमजान अगले माह रमजान तक गुनाहों का कफारा है, जब तक कि गुनाह कबीरा से बचा जाए। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान शरीफ की हर रात आसमान में सुबह सादिक तक एक ऐलान करने वाला फरिश्ता ऐलान करता है, ए भलाई मांगने वाले, इरादा मजबूत कर ले और खुश हो जा, और ए बुराई का इरादा रखने वाले, बुराई से रुक जा। है कोई माफी मांगने वाला जिसे माफ कर दिया जाए? है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए? है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए? है कोई साइल
कि उसका सवाल पूरा किया जाए। अल्लाह तबारक व ताला रमजान उल मुबारक की हर रात में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनहगारों को जहन्नम से आजाद कर देता है और ईद के दिन सारे महीने के बराबर गुनहगारों को बख्श दिया जाता है। और एक दूसरी रिवायत में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमजान उल मुबारक के हर दिन में अल्लाह तबारक व ताला 10 लाख लोगों को जहन्नम से आजाद कर देता है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अनु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला माह रमजान में रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनहगारों को जहन्नम से आजाद कर देता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। और जुमा के दिन और रात की हर घड़ी में ऐसे 10-10 लाख गुनहगारों को जहन्नम से आजाद किया जाता है जो अल्लाह के अजाब के हकदार बन चुके थे। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान उल मुबारक की पहली रात आती है तो अर्शे अजीम के नीचे से मसीरा नामी हवा चलती है जो जन्नत के दरख्तों और पत्तों को हिला देती है। इस हवा के चलने से ऐसी खूबसूरत आवाज पैदा होती है कि इससे बेहतर आवाज आज तक नहीं सुनी गई। इस खूबसूरत आवाज को सुनकर बड़ी बड़ी आंखों वाली हसीन हूरें जाहिर होती है, यहां तक कि वह जन्नत के ऊंचे महलों पर खड़ी हो जाती है और कहती हैं, है कोई जो हमको अल्लाह तबारक व ताला से मांग ले और हमारा निकाह उससे हो जाए। फिर वो हूरे दरोगा ए जन्नत से पूछती हैं, आज ये कैसी रात है? उस वक्त जन्नत के दरोगा हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम हूरों से कहते हैं, ये माह रमजान उल मुबारक की पहली रात है। जन्नत के दरवाजे उम्मते मोहम्मदिया के रोजेदारों के लिए खोल दिए गए हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब रमजान उल मुबारक का महीना आता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक बदल जाता। आप इबादत ज्यादा करते और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में खूब दुआएं मांगा करते। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अनु बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, रमजान उल मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला चाहता है कि मेरा बंदा ज्यादा से ज्यादा मेरी इबादत करे और मेरी रजा हासिल कर ले। इसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला रमजान उल मुबारक में शयातीन को कैद कर देता है ताकि शैतान मरदूद मेरे और मेरे बंदे के रास्ते में ना आए। मेरा बंदा मेरी इबादत करके ज्यादा से ज्यादा मेरा नजदीकी हासिल कर ले। लेकिन बदनसीब है वो जो इस महीने में भी अल्लाह की इबादत से गाफिल रहे। वो लोग जो इस माह मुकद्दस में भी अपनी ख्वाहिश के पीछे लगे रहते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की रजा वाले काम छोड़ देते हैं, इस पाक महीने को भी गुनाहों में गुजार देते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व ताला शैतान को भी इस माह मुबारक में कैद कर देता है। इसके बावजूद भी लोग गुनाहों में डूबे रहते हैं। प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इस बाबरकत महीने में भी अपनी बख्शिश ना करवा सके तो वह कब करवाएगा? जो लोग रमजान के महीने में भी गुनाहों से बाज नहीं आते, उनके बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के लिए हलाकत है जिसने रमजान का महीना पाया और अपनी मगफिरत ना करवा सका। चुनांचे हजरत सैयदना उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत जलील और रुसवा ना होगी जब तक वो माह रमजान का हक अदा करती रहेगी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रमजान के हक को जाया करना और उम्मत का जलील और रुसवा होना क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह रमजान में हराम कामों का करना। फिर फरमाया, जिसने माह रमजान में जिना किया या शराब पी तो अगले रमजान तक अल्लाह तबारक व ताला और जितने अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्ते हैं
सब उस पर लानत करते रहेंगे। बस अगर ये शख्स अगले माह रमजान से पहले पहले मर गया तो उसके पास कोई ऐसी नेकी ना होगी जो उसे जहन्नम की आग से बचा सके। बस तुम माह रमजान के मामले में डरो, क्योंकि जिस तरह इस माह रमजान के महीने में नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, इसी तरह गुनाहों का भी मामला बढ़ जाता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि रोजा रखने का मकसद क्या है, रोजा किस पर फर्ज है और वे कौन से लोग हैं जिनको रमजान में रोजा छोड़ने की इजाजत है। चुनांचे इसके मुतालिक अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। और ये गिनती के दिन है, तो तुम में से जो कोई बीमार हो या सफर में हो तो उतने रोजे और दिनों में रखे, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो तो उसके बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाए। और जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करे तो यह उसके लिए बेहतर है, और रोजा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा भला है अगर तुम जानो। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने रोजा रखने का मकसद बयान फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। इसी आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने उन लोगों का भी जिक्र फरमाया जिनको रमजान में रोजा छोड़ने की इजाजत है। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम बीमार हो या सफर पर हो तो रोजा छोड़ने की इजाजत है। इस आयत करीमा से पता चला कि मुसाफिर पर रोजा फर्ज नहीं, जो शरई सफर पर हो उसको रोजा छोड़ने की इजाजत है, और जो इतना बीमार हो कि रोजा नहीं रख सकता उसको भी अल्लाह तबारक व ताला ने यह रियायत अता फरमाई है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि मैं तुम लोगों पर तंगी नहीं चाहता बल्कि आसानी चाहता हूं। प्यारे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने हर मुसलमान पर नमाज फर्ज फरमाई, उसी तरह माह रमजान उल मुबारक के रोजे भी फर्ज किए, और यह हर मुसलमान मर्द, औरत, आकिल और बालिग पर फर्ज है। अब दोस्तों, रमजान खत्म होने से पहले आपको ये 3 काम जरूर करने हैं। रमजान उल मुबारक अल्लाह का अता किया हुआ एक खूबसूरत लम्हात वाला महीना अब हमसे रुखसत हो रहा है और अपने पीछे ईद की खुशखबरी छोड़कर जा रहा है। लेकिन जब रमजान का आखिरी दिन आएगा तो हमें इन 3 बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। पहला है शुक्र। अल्लाह ताला ने आपको रोजे रखने की तौफीक दी और इस पूरे महीने इबादतों में मशगूल रहने की तौफीक दी। इसका शुक्रिया जरूर अदा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोजा नहीं रख रहे थे या रखना चाहते थे लेकिन किसी बीमारी या मजबूरी की वजह से नहीं रख पाए। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको रमजान का हक अदा करने की तौफीक दी है तो आप पर शुक्राना वाजिब है। नंबर 2, इस्तगफार। इस्तगफार का मतलब होता है अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी चाहना। जिस तरह हरम शरीफ जैसी जगह पर किए गए गुनाह का अजाब कई गुना होता है, उसी तरह रमजान जैसे मुकद्दस महीने में अगर सवाब कई गुना मिलता है तो अजाब भी कई गुना होता है। और फिर इंसान तो खताओं और गलतियों का पुतला है ही, उससे गलतियां हो जाती हैं, कभी जानबूझकर और कभी अनजाने में। इसलिए हमें चाहिए कि रमजान खत्म होने से पहले अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश चाहें, क्योंकि अभी रहमत की बारिश थमी नहीं है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। नंबर 3, इनाम की रात की इबादत। ईद की चांद रात एक इबादत की रात होती है जिसका नाम लैलातुल जायजा है, जिसका मतलब है इनाम की रात। और इस रात में अल्लाह ताला पूरे महीने में की गई इबादतों का इनाम अता फरमाता है और यह कहता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, और है कोई बख्शिश मांगने वाला जिसको मैं बख्श दूं। तो ऐसा बेहतरीन मौका पूरे साल नहीं आएगा। इसको गनीमत जाने और इसको शॉपिंग और दूसरे गैर जरूरी कामों में ना लगाएं। और चांद रात को सोने से पहले रात का थोड़ा सा हिस्सा अल्लाह की इबादत और दुआ में लगा दें। कुछ कहा नहीं जा सकता कि यही रात आपकी जिंदगी के लिए बहुत अहम साबित हो जाए। इस खैर की बात को फैलाने में भी आप हिस्सा जरूर लें। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला
माह रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और माह रमजान के सारे रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम बुराइयों से हमें बचाए जिन बुराइयों में मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई और अल्लाह तबारक व ताला के दर्दनाक अजाब की मुस्तहक करार पाईं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना और मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।